मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि नेशनल पार्क क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या है। ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मे और मे नॉट बी एन एरिया ऑफ ग्रेट सीनिक ब्यूटी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दर्शनीय सुंदरता का केंद्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अथॉरिटीज़ पे डिपेंड करता है वो। ए नेशनल पार्क इज़ एन एरिया ऑफ ग्रेट सीनिक ब्यूटी। नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जो प्राकृतिक दर्शनीय सुंदरता के लिए होता है। A wildlife sanctuary protects and preserves the wild animals in their natural environment. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रखा जाता है, उनके ही प्राकृतिक वातावरण में, उनके नेचुरल हैबिटेट में उन्हें प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जाता है। ए नेशनल पार्क प्रोटेक्ट्स एंड प्रिजर्व्स वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर एनवायरनमेंट एज वेल एज सीनिक ब्यूटी, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स एंड हैबिटेट ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट इन द एरिया। नेशनल पार्क प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करता है वाइल्ड एनिमल्स को, उनके एनवायरनमेंट को, साथ ही साथ वहाँ की सीनिक ब्यूटी को, दर्शनीय सुंदरता को प्रोटेक्ट करता है। उसमें हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं और साइंटिफिक इंटरेस्ट की चीज़ें भी होती हैं। ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ नॉट मीन्ड फॉर रिक्रिएशन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता एंड एन्जॉयमेंट ऑफ पब्लिक। लोगों के एन्जॉयमेंट और रिक्रिएशन के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कोई उद्देश्य नहीं होता। इट इज़ डेडिकेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ओनली। ये सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स की प्रोटेक्शन को ही डेडिकेटेड होते हैं। इन अ नेशनल पार्क, इन एडिशन टू प्रोटेक्शन, नेशनल पार्क्स में प्रोटेक्शन तो दी ही जाती है वाइल्ड एनिमल्स को, साथ ही साथ उन एनिमल्स को रखा जाता है रिक्रिएशन के लिए, मनोरंजन के लिए, लोगों के एन्जॉयमेंट के लिए एंड एजुकेटिव इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। लोगों के एजुकेटिव इंटरेस्ट के लिए भी उन्हें रखा जाता है ताकि पब्लिक को वाइल्ड एनिमल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूजुअली डज नॉट अलाउ ईजी एक्सेस टू द विजिटर्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विजिटर्स को आमतौर पर आसानी से एक्सेस नहीं मिलती, वहाँ तक आसानी से वो नहीं जा सकते। ए नेशनल पार्क अलाउ ईजी एक्सेस फॉर द विजिटर्स टू द लैंड एंड वाइल्ड लाइफ इनसाइड इट। नेशनल पार्क विजिटर्स को इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है, अलाउ करता है वाइल्ड लाइफ के अंदर और उनके लैंड तक, यानी उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में जाने की भी एक्सेस देता है और वाइल्ड एनिमल्स के पास जाने की भी एक्सेस देता है नेशनल पार्क, क्योंकि ये लोगों के रिक्रिएशन, एन्जॉयमेंट और एजुकेटिव इंटरेस्ट के लिए तो होते हैं। तो पब्लिक को इजी एक्सेस तो मिलेगी नेशनल पार्क में, इसलिए इसमें पब्लिक को इजी एक्सेस मिलती है। अब हम पढ़ते हैं कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं। देखो, कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो हमारी अर्थ से कम्प्लीटली डिसअपियर हो चुकी हैं, यानी पहले हुआ करती थी बट अब कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो होती हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, विलुप्त हो चुकी हैं कम्प्लीटली। तो वो होती हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, जैसे कि डायनासोर पहले हुआ करते थे बट अब नहीं है ना, वो है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं? ऐसी स्पीशीज़ जिनकी संख्या अब अर्थ पर से ड्रास्टिकली कम होती जा रही है, वो होते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। और नियर फ्यूचर में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं ख़त्म भी हो सकते हैं नियर फ्यूचर में, अगर हमने प्रॉपर स्टेप्स ना लिए तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या होते हैं वो देखते हैं। द स्पीशीज़ विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। जो स्पीशीज़ अब अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करती वो क्या होती हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ होती हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ आर दोज विच हैव डाइड आउट कम्प्लीटली, जो कम्प्लीटली डाइड आउट हो चुकी है, उनका कम्प्लीटली विनाश हो चुका है। ए स्पीशीज़ बिकम्स एक्सटिंक्ट व्हेन द लास्ट लिविंग मेंबर ऑफ दैट स्पीशीज़ डाइज। एक स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट तब बोला जाता है जब उस स्पीशीज़ का लास्ट लिविंग मेंबर भी अब मर चुका है, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी एक भी मेंबर नहीं है अब उसका, उसे एक्सटिंक्ट बोला जाता है। द एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ मे बी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ एनिमल्स की भी हो सकती है, प्लांट्स की भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ए टाइप ऑफ एनिमल विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इज़ कॉल्ड एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। ऐसे एनिमल का टाइप जो अब अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करता, पहले एग्जिस्ट करता था बट अब एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्या होता है? एक्सटिंक्ट एनिमल होता है। इट मीन्स दिस एनिमल हैज़ नो लिविंग मेंबर ऑन द अर्थ। अब उस एनिमल का, एक्सटिंक्ट एनिमल का कोई भी लिविंग मेंबर इस अर्थ पर नहीं है। जैसे कि डायनासोर हुआ करते थे, पहले हुआ करते थे एंशिएंट टाइम्स में बट अब नहीं है।
सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, कुछ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के एग्जाम्पल डायनासोर, डोडो, केव लोयन, कैस्पियन टाइगर, आयरिश डियर, ये सभी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। अब एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो होती हैं जिन स्पीशीज़ का नंबर अब इस अर्थ पर बहुत कम है और वो लगातार कम होता भी जा रहा है। अगर हमने प्रॉपर स्टेप्स ना लिए उसके अगेंस्ट, तो फिर क्या होगा, नियर फ्यूचर में वो जल्दी ही एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। द स्पीशीज़ विच आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ऐसी स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्शन होने का रिस्क फेस कर रही हैं, विलुप्त होने का खतरा है, उनका जो नंबर है बहुत कम हो चुका है, तो वो विलुप्त भी हो सकती है नियर फ्यूचर में, यानी उन्हें खतरा है ना विलुप्त होने का। द स्पीशीज़ विच आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज़। जिन पर एक्सटिंक्शन का रिस्क है, जो रिस्क फेस कर रही हैं विलुप्त होने का, उन्हें बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब ये भी एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं। विच आर ऑन द वर्ज ऑफ वैनिशिंग फ्रॉम द अर्थ, जो इस अर्थ से कम्प्लीटली वैनिश होते ख़त्म होने की कगार पर है। वर्ज का मतलब होता है कगार पर होना। They are the animals and plants that exist in small numbers on the earth. ये एक ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो अब अर्थ पर बहुत कम संख्या में रह रहे हैं, स्मॉल नंबर है अब इनका। अगर हमने क्विक एक्शन ना लिया उनको बचाने के लिए, तो हम उन्हें हमेशा के लिए खो देंगे। The wild animals whose numbers are diminishing to such a low level, कुछ वाइल्ड एनिमल्स ऐसे जिनकी संख्या डिमिनिशिंग होती है, कम होना, इतनी कम हो चुकी है दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन सून, कि वो जल्दी ही विलुप्त हो जाएंगी, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगी इस अर्थ से, आर नोन एज एंडेंजर्ड स्पीशीज़। उन्हें बोला जाता है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब एनिमल्स एंडेंजर्ड क्यों हो रहे हैं, वो कम क्यों हो रहे हैं? An animal species becomes endangered either because it is few in number, or it is being killed by predators, or it is being hunted by human beings, or its natural habitat is being destroyed by deforestation. एक एनिमल एंडेंजर्ड तब बन जाता है, एनिमल्स की स्पीशीज़ एंडेंजर्ड तब हो जाती है या तो उसकी पहले से ही संख्या कम हो अर्थ पर, तो वो एंडेंजर्ड है, या तो उनको प्रीडेटर्स किल कर रहे हों। प्रीडेटर्स होते हैं उन्हें मारने वाले जानवर, प्रीडेटर शिकारी बोलते हैं जिन्हें। तो शिकारी जानवर या तो उन्हें मार रहे होंगे, या उनकी संख्या पहले से कम होगी, या फिर ह्यूमन बींग्स उनका शिकार कर रहे होंगे, या फिर उनका नेचुरल हैबिटेट ही डिस्ट्रॉय हो गया होगा ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन। जंगलों की कटाई के कारण शायद नेचुरल हैबिटेट ही उनका डिस्ट्रॉय हो गया होगा, तभी वो स्पीशीज़ एंडेंजर्ड होती जा रही हैं। In fact, the survival of some wild animals is becoming more and more difficult. एनिमल्स का सर्वाइव करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है दिन भर दिन, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ दियर नेचुरल हैबिटेट। उनके नेचुरल हैबिटेट के डिस्ट्रक्शन के कारण एनिमल का सर्वाइव करना और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अब कुछ ऐसे एनिमल्स जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं वो कौन है? टाइगर, स्नो लेपर्ड, ग्रेट इंडियन राइनोसोर्स, एशियाटिक लोयन, डेजर्ट कैट, लोयन टेल मैकवे, नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल, कश्मीर स्टैग, ये सभी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। अब आपको बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि बिग एनिमल्स को ही ख़त्म होने का खतरा है क्योंकि ह्यूमन बींग्स उनकी हंटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्मॉल एनिमल्स भी एक्सटिंक्शन का रिस्क फेस कर रहे हैं। The small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals. Small animals बल्कि और ज़्यादा खतरे में है, extinct होने के खतरे में है than the bigger animals. At times people kill snakes, frogs, lizards, bats and owls without realizing their importance in ecosystem. आजकल के टाइम में लोग स्नेक्स को मारते हैं, फ्रॉग्स, लिजार्ड, बैट्स, आउल्स, बिना उनकी इम्पोर्टेंस को समझे हमारे इकोसिस्टम में उनको मारते हैं। ये बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं और इनका इकोसिस्टम में रोल बहुत बड़ा होता है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। स्मॉल एनिमल हमारे फूड चेन का पार्ट बनते हैं, फूड वेब का पार्ट बनते हैं, विच इज़ इसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग अ बैलेंस इन नेचर। तो इन एनिमल्स का जो रोल है हमारे नेचर में बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
बाय किलिंग द स्मॉल एनिमल्स को मार कर वी आर एक्चुअली हार्मिंग आवर सेल्स, हम हमारे खुद को ही हार्म पहुँचा रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं स्मॉल एनिमल्स को मार कर। जैसे कि स्नेक इज़ अ स्मॉल वाइल्ड एनिमल, स्नेक एक छोटा वाइल्ड एनिमल होता है। अब जो स्नेक की स्किन है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इससे क्या बनते हैं, फैंसी लेदर गुड बनते हैं। सो द स्नेक स्किन सेल्स एट अ हाई प्राइस इन द मार्केट, क्योंकि इससे लेदर के सामान बनते हैं, फैंसी लेदर की इनकी स्किन से, तो इनकी स्किन को मार्केट में हाई प्राइसेस पर बेचा जाता है, ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। तो लोग क्विक मनी अर्न करने के लिए कुछ लालची लोग इन स्नेक्स को लार्ज नंबर में इनको मार देते हैं। अगर इसी तरह स्नेक्स को मारते रहेंगे, इसके कारण क्या होगा, नेचर में इम्बैलेंस होगा, हमारी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे कि स्नेक को फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्नेक होते हैं वो रैट्स को खाते हैं, माइस को खाते हैं। क्योंकि ये रैट्स और माइस होते हैं ना, ये क्रॉप होती है, जो फसलें होती हैं उनको डैमेज कर देते हैं। अगर स्नेक उसे नहीं खाएंगे, रैट और माइस को, तो फिर ये तो क्रॉप को डैमेज कर देंगे। तो इसके कारण क्या होगा, हमारे जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो हार्म हो जाएगा। इसलिए स्नेक को फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है, क्योंकि ये उसकी क्रॉप को डैमेज होने से बचाता है रैट और माइस को खाकर। तो इसी तरह अगर स्नेक को मारते रहे तो फिर रैट और फिर माइस को कौन खाएगा। इसके कारण रैट और माइस का जो नंबर है इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं यानी जो फसलें लगी हुई है वो डैमेज हो जाएगी, जिसके कारण फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में लॉस होगा, यानी कमी हो जाएगी, क्योंकि क्रॉप्स को वो डैमेज कर देंगे रैट और माइस। इसलिए फार्मर का जो फ्रेंड है उसे कौन बोला जाता है, स्नेक को फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि रेड डाटा बुक क्या होती है। देखो, रेड का मतलब क्या होता है, खतरा होता है ना। तो वही रेड डाटा बुक में क्या है, ऐसे एनिमल्स का रिकॉर्ड है, उनकी लिस्ट बनाई हुई है जो जिनके एक्सटिंक्शन का खतरा है। ठीक है, द रेड डाटा बुक इज़ द बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर स्पीशीज़। रेड डाटा बुक ऐसी बुक है जो सभी एंडेंजर्ड एनिमल्स, प्लांट्स और अदर स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रखती है। इसके अंदर लिस्ट बनी हुई है कि किन किन एनिमल्स, प्लांट्स और अदर स्पीशीज़ को विलुप्त होने का खतरा है, एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, यानी नियर फ्यूचर में ये ख़त्म हो जाएंगी। Actually, Red Data book contains a list of species which are in danger of becoming extinct. इसके अंदर स्पीशीज़ की लिस्ट है जो एक्सटिंक्ट होने का, जिन पर खतरा है। तो अब क्या होते हैं, अलग अलग रेड डाटा बुक्स होती हैं, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और अदर स्पीशीज़ की। यानी प्लांट्स के लिए अलग से रेड डाटा बुक होगी, एनिमल्स के लिए अलग और अदर स्पीशीज़ के लिए अलग होती है। हर कंट्री अपनी अपनी रेड डाटा बुक्स पब्लिश करती है। इंडिया की भी एक रेड डाटा बुक है जिसके अंदर कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के नाम कैसे हैं। फ्लाइंग स्क्विरल है, बहुत ज़्यादा कम मिलती है, अभी एक्सटिंक्ट हो जाएगी अगर प्रॉपर एक्शन ना लिए तो। इंडियन जेंट स्क्विरल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। बारासिंगा, ब्लैक बक, हिमालयन मस्क डियर, ग्रेट इंडियन राइनोसोर, स्नो लेपर्ड एंड टाइगर। ये कुछ ऐसे एनिमल्स की लिस्ट है जो हमारे इंडिया की रेड डाटा बुक में इनका नाम लिस्टेड है। ये एंडेंजर्ड हैं, नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। The advantage of maintenance of red data book is that we came to know which species of animal, plant etc. are very small in number. अब इसको बनाने का जो हमको बनाए रखने का एडवांटेज यानी लाभ क्या मिलता है कि हमें एनिमल्स, प्लांट्स, उनकी संख्या के बारे में पता चल जाता है कि किन एनिमल्स, प्लांट्स और अदर स्पीशीज़ की संख्या कम हो रही है एंड फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, और किन को एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, इसे हमें पता चल जाता है। तो हम अवेयर हो जाते हैं और हम टाइम टू टाइम प्रॉपर एक्शन भी ले सकते हैं। टाइमली रेमेडियल स्टेप्स कैन बी टेकन बाय द अथॉरिटीज़ कंसर्न टू प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन। तो प्रॉपर रेमेडियल स्टेप्स लिए जा सकते हैं उनके एक्सटिंक्शन को रोकने के लिए, अथॉरिटीज़ के द्वारा, जो भी अधिकारी हैं वहाँ के, उनके द्वारा प्रॉपर एक्शन लिए जा सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार इनका एक्सटिंक्शन हो गया तो हमारी फूड चेन ख़राब हो जाएगी, फूड वेब भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण नेचर में इम्बैलेंस हो जाएगा।